जरा मुझे नवाब एक जवाब दे दे, 5 बार एमएलए रहा है ना ये, जब ये पहली बार एमए बना था तब इस पे कितनी संपत्ति थी, आज कितनी संपत्ति है इस पे, कहां से आ गई भाई संपत्ति, ये कौन सा धंधा कर रहा था तू? अरे नवाब, हर कोई तेरी तरीके से नंगा नहीं है दिमाग से, तेरी तरीके से बेशरम नहीं है हर कोई, जो तू हर किसी का हिसाब मांग रहा है। अपना हिसाब देना पहले सबसे। भाई अगर तुझ पे सबूत है नवाब मलिक इन चीजों के, तो तू क्यों नहीं कोर्ट के अंदर जाता, कोर्ट में रख सबूत जाके, या रोज खाली है मैं करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहेगा, एटम बम फोड़ दूंगा, न्यूक्लियर बम फोड़ दूंगा, दूसरा हाइड्रोजन बम फोड़ देंगे। तुम किस पे दोष दे रहे हो? अभी तो कल इसने एक और चार्ज लगा दिया, वो जाली नोटों का भी, वो भी बोल रहा है ये। भाई सारी खबर तेरे पे है, तू इंटेलिजेंस एजेंसी का भी बाप है। तो ये इनके मंत्रियों को अब डर लगा हुआ है कि हमारे ऊपर बात ना आ जाए, जो हाल अनिल देशमुख का हुआ है वो नवाब मलिक का है कि मेरा हाल ना हो जाए, तो अपना हाल वो बचाने के लिए, और वो होगा इसका हाल, मैं आपको बता दे रहा हूं, और उस हाल को बचाने के लिए जो है ये लगा हुआ है कि मैं और जितना फैला सकूं इधर उधर की चीजें मैं फैला के उसको जो है ध्यान बंटवाऊं उसका पूरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। ड्रग्स केस में एक के बाद एक नए पहलू और नए मोड़ सामने आ रहे हैं। आपको बता दें, जो नया मामला सामने आया है उसमें केपी गोस्वामी और प्रभाकर सिल, आपको बता दें ये वही लोग हैं जिन्होंने एनसीबी पर आरोप भी लगाया था। अब उनके व्हाट्सएप चैट वायरल हुए हैं जिसमें वसूली की बात की गई है, और इससे कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि क्या समीर वानखेड़े इस पूरे की पूरे वसूली जो गैंग है, जो मामला है, उससे अनजान था? क्या शाहरुख खान को से वसूली के लिए आर्यन खान को फंसाया गया था? ये तमाम सवाल हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रोफेसर कपिल जी मौजूद हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। सर आप इस केस को किस तरीके से देखते हैं? अब ये किसी और एंगल में चला गया है। देखिए अभी कई और एंगल में भी जाएगा, मैं आपको बताऊं, और मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हूं। जब से वो केस हुआ अर्नब वाला और वो सारी चीजें हुई, परमवीर और वो सब, मैंने उस समय एक बात कही थी कि बंबई भारत की आर्थिक राजधानी है, और ये जो बाहर से षड्यंत्र चल रहे हैं हमारे देश के खिलाफ, उसमें हमारी आर्थिक राजधानी को नष्ट करने की भी बात है, जिसमें किस तरीके से वहाँ से मजदूरों को भगाया गया कोविड के दौरान, किस तरीके से ये चीज़ें सामने आई पूरी उसके अंदर, और एक एक करके वो कड़ियाँ खुलती भी जा रही हैं। अब इस केस को अगर आप कहेंगे मैं कैसे देखता हूं, तो दो बातें मैं यहां कहूंगा। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि एनसीबी जो है या कोई भी एजेंसी है, सीआईडी है, पुलिस है, ये हमेशा अपने इन्फॉर्मर्स के ऊपर एक्शन लेती है। इनके सबके इन्फॉर्मर होते हैं, और अगर इनको ये कोई मान लीजिए इन्फॉर्म दिया गया कि साहब उस क्रूज के ऊपर, इन्फॉर्मेशन तो इनको दी गई ना कहीं से कि क्रूज के ऊपर ड्रग पार्टी होगी, इन्हें सपना तो नहीं आना था ना। तो अगर कोई इन्फॉर्मर इनको देते हैं इन्फॉर्मेशन के क्रूज पर ड्रग पार्टी होने जा रही है इस तरीके की, और ये उसमें जाके और रेड करते हैं, तो मैं इनको दोष नहीं दूंगा उसके ऊपर, समझे, कि उसके पीछे जो प्लॉट बताई जा रही है कि उगाही की प्लॉट थी और ये थी, और उगाही की प्लॉट को मैं रिलेट करूंगा कि जब इनका होम मिनिस्टर 100 करोड़ की उगाही कराता है महीने के अंदर, और ये केस कब होता है आप देखिए, ये केस तब होता है जब वो 100 करोड़ महीने की उगाही जो है वो बंद हो जाती है, जब परमवीर का केस हो जाता है और इनका पैसा आना और वो उगाही बंद हो जाती है इनकी। तो उगाही के बिना तो ये रह नहीं सकते, इनको तो उगाही चाहिए। तो उगाही के नए तरीके निकालो और तरीके निकालो। परमवीर के समय पे आपने देखा होगा कि वो अंबानी के घर के बाहर जो वो मिली थी स्टिक्स, उसकी डायनामाइट की किसकी, उसकी स्टिक्स मिली थी, उस समय भी उगाही का किस्सा था। वो संजय, क्या नाम था उसका, सचिन वाजे या कौन था, अब वो अंदर है पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये एक उगाही के नए तरीके, और इसके अंतर्गत जो है ये देखिए एक और चीज़ भी ध्यान में रख के चढ़िए कि बम्बई में जो सिनेमा है, मैं तो बॉलीवुड नहीं बोलता उसको, लेकिन उस सिनेमा से पाकिस्तान भी परेशान होता है, समझे, उसको नष्ट भी करना चाहता है। और जब से बम्बई टाकीज से बॉलीवुड बना है तो सब जानते हैं कि इसमें स्मगलर का भी पैसा लगा, इसमें दाऊद का भी पैसा लगा, किस तरीके की फिल्में बनवाई गई। तो उसको भी, जो ये तथाकथित बॉलीवुड है, उसको भी नष्ट करो, उसको भी बदनाम करो, और अपना पैसा भी बनाओ, और ये हरकतें करो।
अब ये दो लोग जिनके नाम आ रहे हैं, इनका ये जो आपने बताया कि जो व्हाट्सएप चैट पकड़ी गई है और ये पकड़ी गई है, तो इसके पीछे पता नहीं और क्या क्या साजिश है और कौन कौन मंत्री इसमें शामिल है। मैं तो नवाब मलिक को भी इसमें शामिल मानूंगा, क्योंकि नवाब मलिक जिस तरीके से लगा हुआ है बिना सबूतों के और बिना उसके, हाँ वही बता रहा हूँ ना, वो रोज जो है नवाब मलिक इन चीज़ों को लाता है, इन चीज़ों को। वो व्हाट्सएप की चैट किसने पकड़ी है? नवाब मलिक ने पकड़ी है या पुलिस ने पकड़ी है या एनसीबी ने पकड़ी है? तो ये नवाब मलिक अपनी एजेंसी चला रहा है अलग से जो है पूरी, इसको कहाँ से खबर आ रही है? देखिए, एक कायदा मैंने जो बार बार कहा है होता है कि जो एनोनिमस वो आती है उसका कोई भी महत्व नहीं होता उसके अंदर किसी इन्वेस्टिगेशन में। तो ये कहाँ से ले आता है कि मुझको डॉक्यूमेंट दे गया, मुझको कोई ये कर गया, मुझको कोई ये कर गया? भाई तू क्या पहलवान लगा हुआ है इस देश के अंदर कि हर कोई कुश्ती कराने के लिए तेरे को जो है कोई तेल दे जाएगा और कोई तेरे को जो है मट्टी दे जाएगा और कोई क्रीम दे जाएगा अपने में मलने के लिए, और तू उसका इस्तेमाल उठा के अपने मुंह से जो भी बकवास करता रहे, चलता रहे? ये नवाबी जो है नहीं चलेगी। और ये एक के बाद एक देखिए केसेस को आगे उलझाने की भी इसमें साजिश है कि जब ये देखिए, एक ज़माना था कि ये जो एजेंसीज होती थी इनमें बहुत ज़बरदस्त राजनीतिक दबाव होते थे। आज वो एजेंसीज इंडिपेंडेंट काम कर रही हैं। अब मुझे बताइए 1400 करोड़ की वो जो अजीत पवार की बेनामी मिली हैं वो कहाँ से मिली है? वो कहाँ से आया पैसा? इसकी नवाब मलिक की जो आई है निकल के कि बताइए साहब मुझे कोई, भाई मैं 20 लाख अपने फंड में से निकलवा दूंगा, अपने जो मेरी पैसा मैंने बचा के रखा हुआ है रिटायरमेंट के बाद में, भाई मुझे कोई आधा एकड़ ज़मीन दिलवा दे 20 लाख रुपए के अंदर, कहीं पे भी इनको वो भी मिल जाती हैं। और मैं तो ये तक कहूँगा कि भारत सरकार जो है बम्बई की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ से शुरुआत करे और फिर दिल्ली के एनसीआर पे आए कि एक एक प्रॉपर्टी किसके नाम चढ़ी हुई है, उनकी मलकियत चेक करे कि वो असली है भी या नहीं है। तो अरबों 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 रुपए की जो है जायदाद जो है सरकार को मिल जाएगी, ये जो धंधा करते हैं इस चीज़ का। अब हुआ क्या है कि जब से एजेंसीज ने स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू किया है तो इनकी पोल महाराष्ट्र सरकार में सबसे ज़्यादा खुल के आ रही है। मतलब आप देखिए क्या सरकार है महाराष्ट्र की, ये शरद पवार जी की, कि आपका गृह मंत्री 100 करोड़ की उगाही कराता है, आपका पुलिस कमिश्नर आज भागा हुआ फिर रहा है अंडरग्राउंड, आपका डिप्टी चीफ मिनिस्टर 1400 करोड़ रुपए की उसकी बेनामी निकलती है। तो और मंत्रियों को जो है अब ये इनके हाथ पैर फूल गए हैं। और यही नवाब मलिक का है कि जब खुद तेरा लड़का जो है, दामाद जो है ड्रग्स में पकड़ा जाता है, तेरा लड़का क्रिमिनल से बेनामी ज़मीन खरीदता है जो बम केस में और उसमें इन्वॉल्व है, तेरे हाँ परिवार के और संबंध हैं उनसे, वो ड्राइवर और वो क्या क्या संबंध और निकल करके आ रहे हैं पूरे के पूरे, तो इनके होश उड़ गए हुए हैं। तो एक हिटलर का एक गोबल्स मंत्री हुआ करता था, प्रचार मंत्री, तो उसका तरीका ये था कि एक झूठ को इतनी बार कहो कि सब लोग उसको सच मानने लगे। तो ये जो है बिना सबूत के, भाई अगर तुझ पे सबूत है नवाब मलिक इन चीज़ों के, तो तू क्यों नहीं कोर्ट के अंदर जाता, कोर्ट में रख सबूत, जाके सुप्रीम कोर्ट में जा कह के इन सबूतों के बेस पे इंक्वायरी नहीं करवाए, या रोज खाली है मैं करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहेगा, एटम बम फोड़ दूंगा, न्यूक्लियर बम फोड़ दूंगा, दूसरा हाइड्रोजन बम फोड़ देंगे। अब 2 जनों पे इसने कल आरोप लगाए थे, वो दोनों आ गए सामने अपने बयान देने के लिए इसके खिलाफ। तो ये क्या तमाशा हो रहा है? इसलिए मेरा ये मानना है कि अभी और इसकी तह में जब जाया जाएगा ना, तो अगर ये योजना भी किडनैपिंग की और ये इसको बनाई गई थी उगाई की, ये 2 जने जो आप नाम ले रही हैं इनकी तरफ से, ये अकेले नहीं बना सकते इतनी बड़ी। इनके पीछे किंगपिन कोई और है, इनके पीछे कोई और माफिया है। और मेरा एनसीबी से भी ये कहना है कि भैया इस माफिया को तोड़ो। ये जो पकड़े जाते हैं ना पेडलर, ड्रग बेचने वाले, ये तो बेचने वाले हैं भाई। इनको ड्रगों को मंगाने वाली हस्तियां कौन है माफिया की, इनका पूरा धंधा करने वाली कौन है, और वो बिना राजनीतिक उसके जो है हो नहीं सकती। तो ये इनके मंत्रियों को अब डर लगा हुआ है कि हमारे ऊपर बात ना आ जाए, जो हाल अनिल देशमुख का हुआ है वो नवाब मलिक का है कि मेरा हाल ना हो जाए। तो अपना हाल वो बचाने के लिए, और वो होगा इसका हाल, मैं आपको बता दे रहा हूँ, और उस हाल को बचाने के लिए जो है ये लगा हुआ है कि मैं और जितना फैला सकूं इधर उधर की चीज़ें मैं फैला के उसको जो है ध्यान बंटवाऊं उसका पूरा। सर
नवाब मलिक की तरफ से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है। उनका जो नया बयान है उसमें तो ये भी कहा गया कि सरकारी एजेंसियों की तरफ से विश्वास उठ गया है। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि पब्लिसिटी के लिए समीर वानखेड़े को लाया गया था और नाजायज लोगों को ताकि फंसाया जाए। तो भाई जो तेरे जमात को पकड़ा गया था वो क्या था? वो नाजायज था? जो ये पकड़ा गया है परमवीर का मामला, ये नाजायज था? तुम ही तो लाए थे उसे पुलिस कमिश्नर बना करके। वो संजय, वो वागे वाला जो था, वो तुम्हारा ही तो ब्लू वाइट बॉय था। तुम किस पे दोष दे रहे हो? अभी तो कल इसने एक और चार्ज लगा दिया, वो जाली नोटों का भी। वो भी बोल रहा है ये। भाई सारी खबर तेरे पे है, तू इंटेलिजेंस एजेंसी का भी बाप है, तू उनका भी ताऊ है, जो तुझे सारी खबर रहती है। कहां से तुझे खबर आती है? ये अंडरवर्ल्ड की एक बहुत बड़ी चाल है, ये उसका एक मोरा है। मैंने पहले दिन से ये बात कही थी कि नवाब की जो है इंक्वायरी कराई जाए कि इसके क्या संबंध है, किनसे संबंध है, क्या इसके रिश्ते हैं। जरा मुझे नवाब एक जवाब दे दे। 5 बार एमएलए रहा है ना ये। जब ये पहली बार एमए बना था तब इस पे कितनी संपत्ति थी? आज कितनी संपत्ति है इस पे? कहां से आ गई भाई संपत्ति? है कौन सा धंधा कर रहा था तू? कोई जवाब देना है उसका? किसी के कपड़ों पे सवाल उठाता है और मतलब इतना गिरा हुआ है ये। मैंने बताऊं आपको कि हमारे देश की जो महिलाएं हैं ना, वीरांगनाएं हैं, ये उनको अपनी हरम की लौंडी समझता है कि जिसके खिलाफ जो मर्जी बोल दे, किसी की बहन पे बोल दे, किसी की पत्नी पे बोल दे, किसी की माँ पे बोल दे। वही वीरांगनाएं जो है ना इसको बताएंगी कि नवाब तेरी नवाबी क्या है। नवाबी के समय जा चुके। जो तुम नवाबी में अपना हरम रखते थे ना लौंडियों का, वो आज हरम नहीं है इस देश के अंदर। खुद क्या पहनता है? खुद कितने का कुर्ता पहनता है या क्या पहनता है? क्या इसको हक बनता है दूसरे के ऊपर, किसी के ऊपर पहनने के लिए? आज अगर मान लीजिए मैंने एक घड़ी पहन रखी है, ठीक है, तो मेरी घड़ी पे सवाल उठ जाएगा। इसको मालूम है मुझे घड़ी कौन दे के गया या कहां से मैंने खरीदी है? हर चीज पे कल को कहेगा वो जूते ये क्यों पहन रखे हैं, कल को कहेगा मुझे ये क्यों पहन रखे हैं, कल को कहेगा तू कपड़े क्यों पहनता है, तू लंगेट पे क्यों नहीं घूमता। अरे नवाब, हर कोई तेरी तरीके से नंगा नहीं है दिमाग से, तेरी तरीके से बेशरम नहीं है हर कोई, जो तू हर किसी का हिसाब मांग रहा है। अपना हिसाब देना पहले सबसे कि तेरा हिसाब खुद का क्या है। पहले अपने को खुद साफ कर। जिसकी इसकी सोच काली है, इसका दिमाग काली है, इसकी जबान काली है, इसका दिल काला है।